जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अवैध कब्जा हटवाने के बहुत सारे कानून बने हुए हैं। पर इन कानूनों में जो सबसे खतरनाक कानून है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कानून का अगर केस आप उस कब्जेधारी के खिलाफ करते हैं, कब्जा हटवाने के लिए करते हैं, तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति पे नहीं टिक पाएगा। उसको मजबूरन उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा और आपकी जो कब्जे की संपत्ति है वो फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो ये कानून कौन सा है जो इतना पावरफुल है, इतना खतरनाक है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। एक एक बात आपके काम की बात है, कहीं से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, यानी कि जो मकान, दुकान, प्लॉट या फिर जमीन के मालिक होते हैं, उनके पास में अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे कागजात होते हैं, तब भी उनकी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पाता है। उनकी संपत्ति पे अगर अवैध कब्जा हो रखा है तो अवैध कब्जा हटवाने के लिए उनको काफी अधिक प्रयास करना पड़ता है, काफी अधिक परेशानियों को सामना करना पड़ता है। फिर भी कब्जा हटे तो हटे, ना भी हटे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और ऐसे आज के समय के अंदर बहुत अधिक कब्जेधारी हैं जो ऐसी संपत्ति के मालिक बन के बैठे हुए हैं, यानी कि जिनके पास में उस संपत्ति का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, और फिर भी वो उस संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, और उनको उस प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से कोई भी नहीं हटा पा रहा है। कानून की तरफ से तो उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। पर दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जिस कानून की मैं बात करने वाला हूं वो सबसे खतरनाक कानून है। और ये कानून का केस अगर आप कब्जा हटवाने के लिए उस कब्जेधारी के खिलाफ करते हैं तो कब्जाधारी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। और आपकी जो लाखों करोड़ों की संपत्ति कब्जाधारी हड़प के बैठा है, उसका फायदा उठा रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको उस संपत्ति को तुरंत छोड़ना पड़ेगा और वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो आपकी भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो आप ये केस करना बिल्कुल भी ना भूले। जब तक आप ये केस नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। बस आपका समय और पैसा बर्बाद होता रहेगा, आप हर तरह का प्रयास करके थक जाएंगे, पर आपकी संपत्ति से कब्जा कभी भी नहीं हट पाएगा। और एक दिन वो कब्जाधार ही परमानेंटली आपकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे पर कुछ आप नहीं कर पाएंगे। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको हिम्मत बिल्कुल अब नहीं हारनी है। आपकी वो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, आपकी वो पुश्तैनी फिर पैतृक संपत्ति हो सकती है, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उस पे अगर कब्जा हो रखा है तो उस कब्जेधारी को आप अपनी उस संपत्ति से भगाइए, उसको हटाइए। या फिर वो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी आपकी मेहनत की कमाई की है, आपने अपनी मेहनत की कमाई से उस संपत्ति को खरीदा है, बनाया है, और उस पे अगर अवैध कब्जा हो रखा है तो उस कब्जेधारी को भी आपको वहां से भगाना है, उसको भी वहां पे नहीं टिकने देना है। तो आपकी अगर ऐसी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो इसको हटाने का एक लीगली कानूनी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही खतरनाक प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी संपत्ति से कब्जा हटके रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब्जा हटवाने के आपको पता भी है कि बहुत सारे केस है, जैसे शूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस। ये सारे शूट आप सिविल कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 या फिर 6 का केस आप फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सिविल प्रोसीजर और सिविल केस होते हैं जो सिविल कोर्ट के माध्यम से आप फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। उस कब्जेधारी के खिलाफ आप क्रिमिनल मामला बना के मामला क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी फाइल कर सकते हैं, या फिर आप एसडीएम कोर्ट के अंदर भी फाइल कर सकते हैं, पुलिस थाने के अंदर भी फाइल कर सकते हैं। कई स्टेट का कब्जा हटवाने का और भी कई सारा केस होता है तो उसका केस भी आप कब्जा हटवाने के लिए फाइल कर सकते हैं। तो कब्जा हटवाने के ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, पर सबसे मेन बात यही है कि इन किसी भी तरीके के रास्ते के अंदर जो प्रॉपर्टी के मालिक है उनको फायदा नहीं मिल पाता है। वो हर तरह के केस डाल के थक जाते हैं, पर इन केस को डालने से उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पाता है। पुलिस, थाना, कोर्ट कोई भी उनका साथ नहीं देता है और अंत में उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। उनका समय और पैसा बर्बाद होकर उन केसों के अंदर रह जाता है। पर दोस्तों, अब आपको यह करना है कि जहां पे भी आपका ऐसा कोई भी कब्जे से संबंधित विवाद चल रहा है या फिर केस चल रहा है, तो वहां पे पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का देना है, अपनी संपत्ति का देना है, जिससे आप साबित कर सके कि आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। अब आपका यह भी सवाल निकल के आएगा कि सर, हम इन केसों के अंदर डॉक्यूमेंट्स तो पहले से लगा चुके हैं पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपकी सुनवाई अब ऐसे होगी कि आपको वहां पे कब्जा हटवाने के
कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है और उसको अगर हटाने का प्रयास उस प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा शुरू से ही किया जा रहा है तो वो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अगर कोई किराएदार है, किसी संपत्ति के अंदर है और वो अगर उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको खाली नहीं करता है, तो किराएदार भी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। किराएदार को भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अगर कोई किसी की संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और बाद में उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उस संपत्ति को नहीं छोड़ता है, नहीं खाली करता है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जाधारी कभी किसी संपत्ति का मालिक हो ही नहीं सकता है। उसको उस संपत्ति को हर हाल के अंदर छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इन स्पेशल 7 जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटवाने की बात बोल रही है और इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपने कब्जे से संबंधित विवाद या फिर केस के अंदर लगाएंगे, इन 7 जजमेंट्स को देखकर, इनको मानकर और आपके केस का भी फैसला दिया जाएगा, आपकी संपत्ति से भी कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट है तो इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इनको सभी को मानना पड़ता है। जहां पे भी जजमेंट्स लगाए जाते हैं सभी को इन जजमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है और इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ता है। तो जहां पे भी ये जजमेंट्स लगेंगे उनकी मजबूरी हो जाएगी, इन जजमेंट्स के मुताबिक ही उनको भी काम करना पड़ेगा, उनको भी आपकी संपत्ति से कब्जे को हटवाना पड़ेगा। दोस्तों, यह आज के समय की अवैध कब्जे को हटवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा और हर किसी को इस ट्रिक के बारे में पता भी नहीं है। तो इसी वजह से अवैध कब्जे आज के समय के अंदर नहीं हट पाते हैं। पर एक बार आप इस ट्रिक को फॉलो करके देखिए, आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा जरूर हटेगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा और आप भी फिर मेरे को धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए रास्ते पे हम चले, हमारी लाखों करोड़ों की संपत्ति फिर से हमारे हाथों के अंदर आ गई, उससे अवैध कब्जा हमेशा के लिए हट गया, वो कब्जाधारी वहां से भाग गया। तो ये लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है, क्योंकि इसकी नॉलेज आज के समय के अंदर हर किसी को नहीं है और इस वजह से प्रॉपर्टी के मालिक को आज के समय के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी संपत्ति होते हुए भी वो अपनी संपत्ति से कब्जे को नहीं हटवा पा रहे हैं। तो उस संपत्ति के मालिक यानी कि प्रॉपर्टी के असली ओनर अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगाते हैं, दिखाते हैं। तो चाहे कोई सा भी केस हो कब्जा हटवाने का क्यों ना डाल रखे हो, वो हर तरह का केस बहुत ही खतरनाक केस बन जाएगा और उस कब्जेधारी को उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, हर हाल के अंदर वहां से भाग जाएगा। मैं आपको एक स्पेशल बात और बता देता हूं, ये बात का शायद आपको पता नहीं होगा, आज तक जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं पूरे देश के अंदर, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की वजह से ही हटे हैं। यानी कि जिन मालिक के पास में 7 जजमेंट्स थे वो अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को पूरी तरह से हटवा लिए हैं और जिनके पास में जजमेंट्स नहीं थे उनकी संपत्ति पे आज भी कब्जा हो रखा है, उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा हट ही नहीं पा रहा है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इसी वजह से ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल अगर 7 जजमेंट्स को मेरे से लेना चाहते हैं जो कब्जा हटवाने के हैं, अवैध कब्जेदारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। जो भी आपका कब्जे से संबंधित विवाद है, केस है, उसके अंदर इन जजमेंट्स को लगा के और फिर आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हमेशा के लिए हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।